देखिए, हमें तो पहले इस बात पर काफ़ी अफसोस है कि यहाँ बिजली की कश्मीर में, ख़ासकर जम्मू कश्मीर में बिजली की पैदावार काफ़ी ज़्यादा है अपनी। हम दूसरे स्टेटों को पावर देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पावर की कमी हद से ज़्यादा शिद्दत से है। ख़ास करके आज माही रमज़ान के मुबारक महीने में न सहरी को पावर होता है, बिजली होती है, न इफ्तारी को होती है। आज तक इससे पहले ये चीज़ हमने कभी नहीं देखी। कम से कम अगर पावर का कोई भी मसला हो जाता इससे पहले 2 साल 4 साल पहले, 5 साल पहले, तो सरकार जो या इंतज़ामिया जो थी वो उसके लिए तुरंत ही कोई इक़दाम उठाते थे। आज हमें ये पता नहीं लगता, एक तो स्मार्ट मीटर भी लगाए इन्होंने, पैसा रेवेन्यू भी पूरा ये ले रहे हैं, और पावर नदारत है। तो किस चीज़ पर ये फिर स्मार्ट मीटर लगाते हैं और 24 घंटा कहते हैं कि हम पावर दे देंगे, लेकिन आज आप सारी वैली को देखें, कहीं पर पावर है ही नहीं, बिजली का नामो निशान ही नहीं है। हम गैसों पर सहरी खाते हैं, इफ्तारी में भी कुछ नहीं है। तो कम से कम ये हुकाम को देखना चाहिए, इंतज़ामिया को देखना चाहिए इन चीज़ों को। क्या बात है, क्या वजह है कि कश्मीर में ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। हर तबके के लोग परेशान हैं, हर तबके के लोग बिल्कुल ही डिस्टर्ब है। कोई किसी के साथ कोई तालमेल ही नहीं, किसी इंतज़ामिया के साथ लोगों का तालमेल ही नहीं है। ये तालमेल बनाने के लिए कुछ इक़दामात करने पड़ेंगे सरकार को, तभी ये सारा जो मसला आगे बढ़ेगा, सब ठीक हो जाएगा। इस तरह तो कुछ भी ठीक नहीं है। उमर साहब, हमें बताएं, चूँकि बिज़नेस के साथ आपका ताल्लुक़ है, यहाँ से टूरिस्ट सीज़न जो चल रहा है, हाँ, पावर कितना ज़रूरी है और हमारी इंडस्ट्री को और हमारे बिज़नेस को, हमारी टूरिज़्म सेक्टर को, क्योंकि जब तक ना पावर हो, जो हमारा जो मेहमान है, जो टूरिस्ट है, वो कैसे रह पाएगा? बिल्कुल अहम बात कही आपने। देखिए, टूरिज़म तो माशाल्लाह थोड़ा सा ये टूरिज़म का ये पटरी पर आने लगा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसी पावर की वजह से मुझे कल भी कई लोग, ये होटल वाले कहते थे कि इसी बात पे मेरे दोस्त से परेशान थे कि हमें जनरेटर चलाना पड़ता है, कभी उसमें तेल नहीं होता है, कभी ये नहीं होता, टूरिस्ट हमें परेशान कर, उनको फैसिलिटी नहीं मिलती है। और वही टूरिस्ट क्या समझेंगे, यहाँ पर इतनी खूबसूरत कश्मीर में आएंगे और शाम को अंधेरे में बैठना पड़ेगा। तो सरकार को तो इसमें रेवेन्यू तो बहुत आता है, बड़े बड़े स्कूल इसमें लाखों रुपए देते हैं, एजुकेशन सेंटर लाखों रुपए, हॉस्पिटल लाखों रुपए देते हैं। तो सरकार को क्या प्रॉब्लम है, क्या वजह है? इसके लिए कोई तहकीकात भी होनी चाहिए कि क्या वजह है, या सरकार से सरकार को जवाब देना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। उमर साहब, हमें बताइए, क्योंकि हमने देखा है कि जो हमारे जो बहुत बड़े जो बिज़नेस सेक्टर से वाबस्ता जो लोग हैं, हर कोई आज पे करता है, कोई डिफ़ॉल्टर नहीं है। कि इन हालात में हमने देखा है कि पावर की क्राइसिस है अभी, और आप देखिए एडवर्टीज़मेंट कितने निकल रहे हैं अखबार के सामान ट्विटर के, हम 24 घंटे पावर देंगे। तो यहाँ से जो बिजली के जो चीफ इंजीनियर वो कहते हैं कि पावर जो है पानी की सतह कम है, जबकि हमने देखा कि जहलम की सतह जो है पानी की लेवल वो, मुझे लगता है अगर 2 दिन में जो बारिश गिरेगी तो सैलाब का खतरा है। बिल्कुल सही है, आपने खुद ही सवाल भी बताया, उसका जवाब भी बताया है कि ऐसी कोई ये नहीं है कि ये पावर की जब वाटर लेवल कम हो जाती है तो उसमें ये मुमकिन हो जाता है कि कहीं ये लोड शेडिंग का मसला बन जाता है। लेकिन आजकल तो वाटर लेवल हाई है, सैलाब अगर 2-4 दिन और बारिश लगातार हुई तो सैलाब का खतरा है। तो इन हालातों में ओवरऑल मैं ये कहता हूँ, इन हालातों में ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये एडमिनिस्ट्रेशन की कहीं पर नाकामी है, कुछ है इसमें फॉल्ट, जो हुकाम को इसकी तरदीद करनी चाहिए, बताना चाहिए क्या बात है। अवाम बिल्कुल ये अवाम इस वक्त बड़ी परेशान है, बाकी मामलात में भी परेशान है। असल में जहाँ लोगों और इंतज़ामिया के दरमियान जो है ना कोई राबिता भी नहीं है। लोग कहेंगे, किसको कहेंगे? यही पावर का मसला है, किसको लोग कहेंगे? अब तो हमें सड़कों पर लोगों को आना पड़ेगा, फिर लाठी चार्ज करना पड़ेगा उनको। ऐसा क्या है भाई, ये चीज़ें रोज़ ये तो सरकार का काम है इसको संभालना। उमर साहब, हमने देखा से जो हमारे एजुकेशन सेक्टर था ये पिछले 2-3 सालों से पटरी से उतर गया था, और जो हमारे बच्चे थे घर में थे, अभी उनके लिए अच्छा था, जब वो कैसे वो पढ़ाई कर सकते हैं अपने घर में इन हालात में जब पावर है ही नहीं।
بہت ضروری کیونکہ بات ہمارے ہے، پاس گیجٹس بھی، فون بھی ہے، موبائل بھی ہے، اس کو چارجر لگانا ضروری ہے، بہت ضروری اسمارٹ بات، بورڈ ہے، لیپ ٹاپ ہے، وہ کیسے کریں گے استعمال پاور کے بنا؟ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے بالکل. بچے جو ہیں کم سے کم 3 سال بعد 4 سال بعد بیچارے دوبارہ وہ آ گئے ہیں اسکولوں میں. اب اسکولوں سے ان کو ہوم ورک مل جاتا ہے، پڑھنا ہوتا ہے، لیکن اس حالات میں ان بیچاروں کا کوئی کہاں سے وہ پڑھیں گے؟ 4 بجے وہ گھر واپس آ جاتے ہیں تو ساتھ ہی میں تو مغرب کا ٹائم آ جاتا ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، تو کس طرح بچے پڑھیں گے؟ یہ ان کی تعلیم پر بھی بہت برا اثر پڑتا ہے یہ پاور. اور بزنس میں کلاس کے لیے جو بزنس مین ہیں جن کا کام ہی اسی پر ہوتا ہے، مشینریز چلاتے ہیں، وہ بیچارے بھی ایسے ہی تھپ ہاتھ بیٹھ کر بیٹھے رہے ہیں. عام چھوٹا سا آدمی جیسے لکڑی والے جو یہ مشینیں چلا، وہ بیچارے بھی بیٹھے ہیں، سب بیکار بیٹھے ہوئے ہیں. آخر پہ کیا میسیج رہے گی ایل جی ایڈمنسٹریشن؟ میری گزارش رہے گی کہ انتظامیہ سے، ایل جی صاحب سے، کہ کوشش کریں کہ یہ چیزیں نہ ہوں، لوگوں کو سڑکوں پر نہ آنا پڑے. اس کے لیے کوئی بہتر طریقہ کار بنائیے، اور ایسا طریقہ کار بنائے جس سے لوگوں میں اور انتظامیہ میں آپس میں رابطہ ہو. اس وقت کوئی رابطہ ہی نہیں ہے. ہاں، اس سے پہلے پولیٹیکل ایک سسٹم یہاں چل رہا تھا، کیسا بھی چل رہا تھا، کتنا بھی چل رہا، نامساعد حالات بھی تھے، لیکن وہ سسٹم چلتا رہا، اور لوگوں کو اپنی بات، جو لوگ کوئی مشکلات آتے تھے وہ کسی حکام تک اپنی بات پہنچاتے تھے، وہ ایک رابطہ تھا. لیکن وہ رابطہ بالکل ہی کٹ گیا ہے. آج بیوروکریسی میں کوئی کسی کا یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے آگے کون ہے، کہاں پر بیٹھا ہے، کس سے ملنا ہے، کس سے اس کے یہ پاور کا مسئلہ ہے، کس سے بات کریں گے، یہ بھی ہمیں پتہ نہیں ہے. اس لیے ایل جی صاحب کو یہ سوچنا چاہیے، کرنا چاہیے کہ زیادہ یہ کوارڈینیشن بنائے، عوام اور انتظامیہ کے درمیان ایک رابطہ ہونا چاہیے، پھر سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. دیکھیے، میں آپ کو یہ ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں اس میں، کہ آج کل جو سارا جو سسٹم جو چل رہا ہے، کاروبار بزنس جو چل رہا ہے ہر ڈپارٹمنٹ میں، یہ سارا جو آن لائن ہی چلتا ہے، اور اس کے لیے پاور مسٹ ہے. یعنی جس طرح ایک انسان کے لیے بلڈ جو ہوتا ہے، بلڈ مسٹ ہے، اسی طرح آج کی بزنس کے لیے، آج کی ہر چیز کے لیے پاور جو ہے مسٹ ہے. آج اگر ہم معمولی موبائل سے بھی آن لائن کریں گے، اس کے لیے بھی موبائل کو بھی چارج کرنا پڑے گا. وہ کہاں سے کریں گے آپ جب تک پاور نہیں ہوگا؟ اس لیے زیادہ سے زیادہ دھیان بجلی اور پانی پر اور سڑکوں پر ہونا چاہیے. گورنمنٹ کا سارا فوکس اسی پر زیادہ ہونا چاہیے، اس میں بجلی اہم ہے، بس نہیں.